Welcome back. In the previous video, we have studied about functions of leaves, modification of leaves, and after that, three more works are say functions of leaves that are transpiration, gases exchange, and food storage. That is done by leaves for the plants. And after that, let's recapitulate what's given as homework and let's know its answers, and after that we will cover the next heading, the flower. But before that, let's recapitulate. गिव टर्म्स फॉर द फॉलोइंग के लिए आपको टर्म देना है. पहला दिया हुआ है, ग्रीन लीव्स मेक फूड बाय दिस प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे ग्रीन लीव्स जो होती हैं वो अपना फूड बनाती हैं. वाटर वेपर लॉस थ्रू लीव्स, पत्तियों से वाटर वेपर लॉस होता है, उस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं. ट्रांसपीरेशन. मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स पसेस लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन. दो तरह का वेनेशन होता है पत्तियों में. जो नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, वेन्स होते हैं, उनका दो तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है. एक रेटिकुलेट होता है जो कि ब्रांच्ड होता है, और एक पैरेलल होता है जो कि एक दूसरे के पैरेलल होते हैं. वेनेशन देन टू टाइप्स के हो सकते हैं, रेटिकुलेट और पैरेलल. बट जो मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स होते हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है. देन थर्ड में रेटिकुलेट वेनेशन. डी फोर्थ इज द ब्रॉड एक्सपेंडेड ग्रीन पार्ट. जो पत्तियों का ब्रॉड एक्सपेंडेड ग्रीन पार्ट होता है उसको कहते हैं लैमिना और लीफ ब्लेड. लीफ ब्लेड कहते हैं या लैमिना, कोई भी आप लिख सकते हैं. द फ्लावर इज आवर नेक्स्ट हेडिंग, द फ्लावर. एंड फ्लावर इज पार्ट ऑफ प्लांट. प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को हम पढ़ रहे हैं तो इसमें फ्लावर एक पार्ट प्लांट का. फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट है. मीन्स प्लांट जो होता है उसमें सीड्स होते हैं ना, और उनसे रिप्रोडक्शन होता है. मीन्स दूसरे नए पौधे जन्म लेते हैं. और ऐसे प्लांट्स जो इस प्लांट्स होते हैं जिसमें कि पॉलिनेशन एक प्रोसेस होता है. वो क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे. तो उस पॉलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है, और वो होता है फ्लावर में ही. तो फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट. दे ऑफन हैव कलरफुल पेटल्स. जो उनके पंखुड़ियाँ होती हैं, पेटल्स, वो कलरफुल होते हैं. एंड फ्रेग्रेंसेस टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स. और वो जो पेटल्स कलरफुल होता है और उनमें सुगंध होती है, फ्रेग्रेंस होती हैं. और ये इसलिए जो पॉलिनेटर होते हैं जैसे बर्ड्स, बीज, मधुमक्खियाँ और दूसरे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, ये सब पॉलिनेशन का प्रोसेस करते हैं, जिसको मैंने बताया पॉलिनेशन होता है. तो ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं और ये इनको पॉलिनेटर्स कहते हैं. जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बीज जो पॉलिनेशन कराते हैं फ्लावर में, वो पॉलिनेटर्स कह जाते हैं. और उन पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो फ्लावर का पेटल होता है, पंखुड़ियाँ होती हैं, वो कलरफुल होती हैं और उसमें फ्रेग्रेंस होता है, सुगंध होता है. द अनओपेंड यंग फ्लावर इज टर्म्ड एज बड. जो यंग मीन्स नवजात, जो छोटा फ्लावर होता है, जो अनफ्लावर्ड होता है, या कहें कि अनएक्सपेंडेड होता है, अनओपेंड होता है, उसको हम बड कहते हैं, कली कहते हैं. द फ्लावर इज बॉर्न ऑन ए स्टॉक कॉल्ड पेडिशल. जो स्टॉक पर, वो इस डंठल पर फ्लावर बॉर्न होता है, उगता है, उसे हम पेडिशल कहते हैं. द अपर मोस्ट एंड ऑफ द पेडिशल इज समवॉट स्वॉलन. जो पेडिशल का ऊपरी हिस्सा होता है वो स्वैलन होता है, उसमें वो नीचे के पार्ट से ज़्यादा मोटा होता है, थिकनेस उसमें ज़्यादा होती है. दिस स्वैलन पार्ट ऑफ द पेडिशल इज नोन एज थैलेमस. और इस पार्ट को थैलेमस कहते हैं. इट बियर्स ऑल द फोर होल्स ऑफ द फ्लावर. फ्लावर के चारों जो होल्स होते हैं, जिसको हम कहें लेयर्स कहें या कहें कि पार्ट, उनको ये थैलेमस जो होता है वही कंसिस्ट करता है, या उसी पर ये चारों पार्ट पाए जाते हैं. दीज फोर होल्स आर सेपल, पेटल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टिल. द फर्स्ट होल और से पार्ट ऑफ द फ्लावर इज सेपल. तो सेपल जो यहाँ पे आप फिगर में देखें तो सबसे नीचे जो ग्रीन लीफ है, हरी पत्ती है, वो सेपल है, उसको सेपल नाम दिया गया है. देन फर्स्ट इज हियर सेपल, फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्लावर. द फर्स्ट आउटर मोस्ट हॉर्न ऑफ अ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेपल्स. जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्लावर के नीचे, उसको हम सेपल कहते हैं. वो सबसे आउटर मोस्ट हॉर्न होता है या लेयर होता है.
Sepals are generally green in color and manufacture food and supply it to other floral parts. और ये जो लीव्स होते हैं, जो ग्रीन लीव्स होते हैं जिन्हें हम सेपल्स कहते हैं, फ्लावर के नीचे होते हैं, ये फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं, तो उसके थ्रू ये फूड मैन्युफैक्चर करते हैं और इसको फ्लावर के अदर पार्ट्स तक सप्लाई करते हैं. दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द न्यू डेलिकेट इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर ड्यूरिंग द बडिंग स्टेज. जब बडिंग स्टेज होता है मीन्स बड से कली से फूल बनने का बीच का जो प्रोसेस होता है, जब तक वो कली रहता है और फिर फूल बनता है, उसके बीच उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं क्योंकि कली से फूल के बनने के बीच में उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है क्योंकि वो पहले डेलिकेट होता है, मीन्स नाजुक होता है अपने बिगिनिंग स्टेजेस में. देन सेपल आर that green part of the plant. Next is petals. Petals means pankhuriyan, and that is you can see here, that is here written petals, that is this pink color petal in this flower that is depicted in your book. The next is petals. It is the second whorl of the flower. Flower का जो second part है वो petals है, petal या पंखुड़ी जिसे कहते हैं. They are modified leaves. ये पत्तियां होती हैं लेकिन ये modified होती हैं. क्या मॉडिफिकेशन होता है इनमें? जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जैसे ग्रीन लीव्स में, इनमें जो पिगमेंट होता है वो दूसरा पिगमेंट होता है जिसकी कलर से इनकी जो कलर होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, ब्राइट कलर्स होते हैं. दे आर मॉडिफाइड लीव्स दैट सराउंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. ये पेटल्स जो होते हैं ये मॉडिफाइड लीव्स होते हैं, पत्तियाँ होती हैं, और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट को जिसमें जिसमें से नए प्लांट्स को बनने का जो बेसिक एलिमेंट है वो बनता है, उसको जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट के हैं तो उसको जो है ये सराउंड करते हैं, घेर के रखते हैं. दे आर ऑफन ऑफ ब्राइट कलर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स, स्वीट स्मेल एंड नेक्टर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये ब्राइट कलर के होते हैं, स्वीट होते हैं, स्मेल में स्वीट होते हैं और नेक्टर को कंसिस्ट करते हैं. Next is stamens. Stamens is another part that is here depicted. Stamen में टू टाइप्स मीन्स इसका टू पार्ट होता है, एक एंथर और एक फिलामेंट. जो देखिए आप देख सकते हैं तो एंथर जो ऊपर का बड का हिस्सा है और ये जो स्टॉक है डंठल लाइक का स्ट्रक्चर है ये फिलामेंट है इसका. और उसके बाद पिस्टिल है, ये इसके बगल. पिस्टिल के थ्री पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ऊपर का जो पूरा पार्ट है, जो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ पिस्टिल है वो है स्टिग्मा. बीच का जो हिस्सा है उसको स्टाइल, और जो बिल्कुल नीचे का हिस्सा है और बल्ग्ड है, थिक कहेंगे, थिक पार्ट जो है वो ओवरी है. और ये सब पिस्टिल के ही पार्ट है. देन थर्ड इज स्टेमेंस. It is the third whorl, third layer of the flower, which is composed of one or more male reproductive organs. इसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं और इसको स्टेमेंस कहते हैं. ईच स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ अ थिन स्टॉक. एक पतला डंठल का स्ट्रक्चर रखता है जिसको हमने फिगर में आपको दिखा, जिसको हम फिलामेंट कहते हैं. एंड अ टू लॉब्ड हेड कॉल्ड द एंथर. और एक टू लॉब्ड मीन्स दो गोलों को एक साथ रख दे तो जिस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा लगभग उसी के स्ट्रक्चर का, टू लॉब्ड स्ट्रक्चर का एक हेड होता है फिलामेंट के ऊपर जिसे हम एंथर कहते हैं. द एंथर एंड द फिलामेंट आर कनेक्टेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू से ये कनेक्टेड रहते हैं. जो एंथर है वो जो फिलामेंट है. स्टेमेन इज ऑल्सो नोन एज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. स्टेमेन को मेल पार्ट, मेन नहीं मेल पार्ट फ्लावर का कहते हैं. एंथर कंटेन्स फाइन ड्यूट लाइक पार्टिकल्स, पॉलन ग्रेन्स. जो एंथर होता है, जो ऊपर का ये लॉब्ड पार्ट होता है पीला कलर का, जो ऊपर आपको लॉब्ड वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हेड, वो क्या है जिसमें आप एंथर लिखा हुआ है, उसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं और जो कि पॉलिनेशन में बहुत ही एसेंशियल हिस्से होते हैं. पिस्टिल इज फोर्थ
whole fourth part of the flower. It consists of a long thin filament called style, which flattens at its tip to form the stigma. Means जो पिस्टिल का होता है वो ग्रीन पार्ट होता है और ये फिलामेंट की तरह होता है। फिलामेंट के जो का मिडल का हिस्सा होता है उसको, जो फिलामेंट का पूरा हिस्सा होता है मिडल का, उसको स्टाइल कहते हैं। और वो ऊपर अपर पार्ट में फ्लैटन होता है, टिप पर फ्लैटन, ये हियर इज रिटन ना, विच फ्लैटन्स एट इट्स टिप, अपनी टिप पर ये फ्लैट कर जाता है, चौड़ा होता है, और उसको उस चौड़े पार्ट को टिप ऊपर के हिस्से को जो कि चौड़ा होता है उसको स्टिग्मा कहते हैं। एंड स्वालन पार्ट एट द बेस, और बेस पर नीचे बिल्कुल जो स्वालन पार्ट होता है, थिक पार्ट होता है, उसको हम ओवरी कहते हैं, विच इज़ नोन एज ओवरी। पिस्टिल इज नोन एज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का फीमेल पार्ट इस पिस्टिल को कहते हैं। और जो पॉलिनेटर्स होते हैं, जैसे कि हमने पॉलिनेटर के बारे में पढ़ा, वो पॉलिनेटर्स जो स्टेमन होता है, स्टेमन का जो एंथर पार्ट होता है, उस एंथर पार्ट से पॉलन ग्रेन्स को ले जा करके स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। और इसी पॉलिनेशन से रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है, फ्लावर्स में होता है। नेक्स्ट इज हियर इज रिटन फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का फंक्शन क्या होता है? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। द टाइपिकल फ्लावर्स हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो स्टेमन होता है वो मेल पार्ट होता है, और जो पिस्टिल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। व्हेन द पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम द स्टेमेंस, स्टेमेंस का जो ऊपर का हिस्सा एंथर होता है, उससे पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं कहाँ? टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा पर। दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। और ये पूरा प्रोसेस पॉलन ग्रेन्स का स्टेमेंस के स्टेमेंस से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस है वो पॉलिनेशन कहा जाता है। और स्टेमेंस के एंथर से, स्टेमेंस के दो पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट और एंथर, तो एंथर से पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना पॉलिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट इज द रूट सिस्टम that we will discuss in our next video, the root system. Activity is given, that is the structure of the ovary, that by cutting transverse and longitudinal cut, transverse और longitudinal cut करके आप ओवरी के इनर स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं। That activity is class work activity, class work thing that cannot be done online. So when school will be open, we will try these things.